हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। तो बढ़िया सा शेयर कर दो और बढ़िया सा लाइक कर दो। ठीक है, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, गाइड कीजिए। तो गाइस, ध्यान रखिएगा, एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। ठीक है, आज कल परसों, कभी भी, एक महीने बाद, एक साल बाद, कभी भी देख सकते हो। यहाँ पर है द डेथ का कार्ड, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, बॉटम से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पहले जोटिक साइन की बात करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि भी दिख रही है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 13 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर, देखो, जब ये कनेक्शन में आप दोनों आए थे, रिश्ते में आप दोनों आए थे, ये रिश्ता ना बहुत स्ट्रांग था। यानी कि बहुत ज्यादा प्यार, अफेक्शन, अट्रैक्शन, इमोशंस, बहुत प्यार करते थे आपके पार्टनर आपसे। पास्ट में जब शुरू का जो ये कनेक्शन था, जब इन्होंने रिश्ते में, मतलब ये जब इन्होंने प्रपोज किया आपको, वो दौर, जब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, वो दौर, मतलब बहुत ज्यादा जब आप लोग कनेक्शन में आए, एक दूसरे के लिए हर चीज करना, इन्होंने आपको इतना प्यार, आपने तो पहले भी प्यार किया कनेक्शन में आने के बाद, और आज तक प्यार कर ही रहे हो। हाँ, हर्ट हो, गुस्सा हो, डिसअपॉइंट हो, वो चीजें भी दिख रही हैं, पर आपने हमेशा प्यार किया। ठीक है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत इमोशनल होते थे, आपकी केयर करना, आपका ख्याल रखना, आपके इर्द गिर्द ही नाचते रहना, कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब इनको ना आपसे ज्यादा सुंदर या स्मार्ट या अच्छा इंसान कोई भी नहीं लगता था। बहुत देर तक आप लोगों की बातें होना, चैट्स होना, हर दिल की बात करना, आपसे सब कुछ शेयर करना, और मतलब इनको ऐसा लगता था कि जो हो आप ही हो इनके लिए, और कोई कुछ नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, एक अफेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग पैशन फीलिंग इनके आप दोनों के बीच में थी। जैसा ये कहते थे आप वैसा ही करते थे, बहुत दिल से प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। पर अचानक से या तो इस रिश्ते में किसी की नजर लग गई, या कोई किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया कुछ, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी दिख रही है बेसिकली। क्योंकि आप यहाँ पर कैट देख रहे होगे, ब्लैक कलर की, ये देख रहे हो, तो एक नेगेटिविटी दिख रही है, या तो किसी ने, और आंखें स्पेशली इसकी ब्लैक है, आप अच्छे से देखो इस कैट को। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है या तो किसी ने गलत इन्फ्लुएंस किया इनको, आप दोनों का रिश्ता किसी से हजम नहीं हो पाया, आप दोनों का रिश्ता, मतलब हजम सेंस की किसी को पसंद नहीं था, खटकने लगा। देखो, आप दोनों इतना शो ऑफ करते थे, ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा शो ऑफ करते थे इस रिश्ते को लेकर, लोगों को दिखाते थे कि मुझसे कितना प्यार करते हैं, करती है। लोग भी कहते होंगे, आपके फ्रेंड्स हो गए या आपके रिलेटिव हो गए, कजिन्स हो गए, कि यार ऐसा बंदा तो मुझे भी मिले, या इस टाइप का जीजू मेरे पास भी हो। मतलब समझ रहे हो, अगर आप फीमेल और आपके पास हस्बैंड वाइफ हैं तो, या नहीं भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा ही मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए, या ऐसी ही मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। वाह, तुम दोनों का कितना सुंदर कपल है, कि तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। इस टाइप की या तो नजर लगी है, या किसी ने नजर लगाई है, जानबूझ के कुछ किया है। वो नेगेटिविटी, इन्फ्लुएंस, जिससे इनका माइंड ना बिल्कुल
ऐसा दिख रहा है कि अलग हो गया सडनली। आपने इनको देखा कि ये तो बदल गए हैं। आपकी जो इंसान इतनी केयर करता था या करती थी, जो आपसे इतना प्यार करता था या करती थी, जिसने आपके लिए हर चीज करी, वो आज बदल बदल गया बिल्कुल, या बदल गई बिल्कुल। पूरे दिल से आपको प्यार किया, आपको मनाने के लिए इनने क्या कुछ नहीं करा, आपको रिश्ते में लाने के लिए ऐसा लग रहा है पापड़ बेले। नहीं तो आप ऐसे नहीं हो कि एकदम से इनको आपने हाँ कह दिया। ठीक है, इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों मैरिड कपल हो तो ऐसा दिख रहा है कि आपके हस्बैंड ने बहुत मतलब बहुत प्यार दिया है आपको या आपकी वाइफ ने। पर हाँ, किसी का इन्फ्लुएंस तो है, चाहे वो घर वाले हों या कहीं ये अट्रैक्ट हो गए, कोई थर्ड पार्टी या रोमांटिक पार्टी या इनके फ्रेंड्स या कोई भाई बहन या कोई कोई तो यहाँ पर ऐसा कोई रिलेटिव, कोई तो यहाँ पर ऐसा है जिसने बिल्कुल माइंड चेंज कर दिया इनका, या फिर भड़का दिया, या कुछ कुछ तो गलत किया है। ठीक है, हर किसी के लिए देखो रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, पर हाँ नजर तो लगी है, बहुत खतरनाक, बहुत बुरी नजर। ठीक है, जिससे आप दोनों का रिश्ता नहीं बच पाया। नहीं तो आप दोनों एक दूसरे की को समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, तभी तो आप चाहते हो कि ये पहले जैसे हो जाए। आप चाहते हो हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए, सब चीजें सही हो जाए और ये लौट कर आपके पास आ जाए। पर हाँ, किसी ने फायदा तो उठाया है, गलत चीजों का फायदा उठाया है किसी ने। या तो इन्होंने किसी को बता दी अपने बारे में, आपके बारे में, तो उस चीज का किसी ने फायदा उठाया। इन्होंने देखो, इन्होंने सोचा कि वो इंसान सही है तो बताया, और किसी ने उसी चीज का देखते बोलते ना कि आपकी कुछ वीकनेस हो, आपके रिश्ते की भी कुछ वीकनेस होगी या इनकी वीकनेस थी, उसका किसी ने फायदा उठाया। बेसिकली ये दिख रहा है। ठीक है, करंट की सिचुएशन देखी जाए तो आपके पार्टनर मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, हैप्पी नहीं है, टूटा टूटा सा फील कर रहे हैं। इनके साथ धोखा जैसा मैं देख रही हूँ, ब्रेकडाउन हुआ है प्यार में ही, बिट्रेल हुआ है, धोखा मिला है। अगर आपके पार्टनर सपोज फैमिली की वजह से आपसे अलग हुए थे, ठीक है, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड हो या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इनकी वाइफ की वजह से, हस्बैंड की वजह से ये आपसे अलग हुए, जो भी है, या मदर फादर सिस्टर, किसी की भी वजह से, फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है उन्होंने इनके साथ कुछ तो गलत कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है उनकी, या कुछ तो कि ये हमारा बन के रहे, या कुछ तो नेगेटिविटी, कुछ तो दिल तोड़ा है इनका, या इनकी शादी फिक्स करा रहे हैं। ये नहीं चाहते और इन्होंने बोला था मैं शादी किसी से नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, पर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है, अगर इवन आप मैरिड हो ना तो भी ये चीजें चल रही हैं, ऐसा दिख रहा है। इवन आप मैरिड भी हो तो भी, ठीक है, और अगर आप अनमैरिड हो तो फॉर श्योर यहाँ पर दिख रहा है कि या ये इनका रिश्ता ढूंढ रहे हैं भाई, ये कहीं और इनसे शादी कराना चाहते हैं आपके पार्टनर की, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनको दिखा रहे हैं और कुछ ना कुछ इनका ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब दिल टूट रहा है। ये नहीं करना चाहते किसी और के साथ शादी, या नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि आपकी जो यादें हैं ना, भले कुछ भी कर ले, आपकी यादें इनके दिल से नहीं गई हैं। ठीक है, आपका प्यार इनके दिल से नहीं गया है, भले ही एक्सेप्ट करें ना करें, आपको जताएं, आपको दिखाएं या नहीं दिखाएं, पर यहाँ पर प्यार आपके लिए पहले भी था और आज भी मुझे दिख रहा है। हाँ, चीजें सरकमस्टांसेस जरूर अलग हुई हैं, सिचुएशन जरूर आप दोनों के बीच में अलग हो चुकी हैं, पर प्यार तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे बहुत ज्यादा। ठीक है, अट्रैक्शन आपके लिए, वही सडक्टिव फीलिंग्स, वही पैशनेट दिख रहे हैं ये मुझे। ठीक है, इमोशनल फीलिंग सब कुछ दिख रहा है। अगर ये किसी रोमांटिक पार्टी, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टी भी दिख रही है, यहाँ पर थर्ड पार्टी में चले गए, ठीक है, आपको छोड़कर कहीं और अट्रैक्ट हो गए, तो उसने इनका दिल तोड़ दिया है या दिल तोड़ रही है। ठीक है, या तोड़ रहा है, मेल फीमेल वो कोई भी हो सकता है। ऐसा दिख रहा है वो भी इनको धोखा दे रहा है किसी और के साथ चीट करके, तो ब्रेकडाउन हुआ है इनका। इनको समझ में आ रहा है अब की चीटिंग क्या होती है, दिल तोड़ना क्या होता है, गलत करना क्या होता है। ठीक है, वो चीजें इनको फील हो रही है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है ब्रेकडाउन हुआ है, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और इनको ना पता है अकेले से हो गए हैं। ये आपसे ना अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल बहुत भारी हो गया है, दिल मतलब जहां आंसू भी हैं, जहां पर इनने कंट्रोल किया। कभी ऐसा नहीं होता, हम अपने इमोशंस, अपने आंसू कंट्रोल करके रखते हैं, और एकदम से जब सब कुछ याद आ जाता है, या एकदम से हर किसी के सामने तो आंसू भी नहीं बहते, पर किसी के सामने ऐसा लगता है कि अचानक से रो जाओ।
तो वो वाली फीलिंग मुझे दिख रही है कि आपके पास आए और बहुत ज्यादा रो जाएं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएं और अपना दिल हल्का कर लें, पर अभी ऐसा दिख रहा है कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन हैंग सी दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है पूरे दिल के साथ इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, पर ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको माफ ना करो, क्योंकि इनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है ना, वो किस मुंह से आपकी तरफ आए। एक सेम होता है ना, शेम, एक शर्म होती है ना। अब उस समय जब इन्होंने गलत किया तब तो इनको शर्म नहीं आ रही थी, तब तो ये अपना लेकर चल रहे थे, पर आज ये अपने को बदल रहे हैं, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो इनको शर्म आ रही है, ठीक है, कि अब मैं कैसे अप्रोच करूं या कैसे बोलूं, क्या कहूं उसको, समझ रहे हो? ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है कार्ड, देख लेते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन, देख रहे हो 2 बार 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, यहाँ भी 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी 10 ऑफ सोर्ड्स। टेम्परेंस, डिसबैलेंस हुई है भाई, आपके पार्टनर की लाइफ ना डिसबैलेंस दिख रही है, मतलब लाइफ में कुछ भी सही नहीं दिख रहा है इनकी, कुछ भी नहीं। फिर अगेन रीबर्थ और डेथ का कार्ड, यहाँ पर भी डेथ और रीबर्थ था। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड बहुत निकल के आए हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी तरफ पैशनेट, प्यार, लव्ड, इमोशन से फील कर रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपकी प्यार का, आपकी काइंडनेस का, आपके दिल का, जो ये समझ नहीं पाए ना कि आप कितने अच्छे इंसान हो, साथ में रहकर ना वैल्यू नहीं होती इंसान को, जब इंसान को कोई चीज इजीली मिल जाए। क्योंकि ठीक है, आप इनको बहुत प्यार, ठीक है, पहले इन्होंने हालांकि मेहनत की होगी आपको कनेक्शन में लाने की, आपको मनाने की, आपको रिश्ते में लाने की, हाँ बुलवाने के लिए बहुत कुछ किया होगा, मैं मानती हूँ, ठीक है। पर फिर भी हो सकता है आपकी इनसे शादी हो गई, अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज भी हुई, तो जो भी है हो गई शादी ना, पर आपने इनके लिए, सॉरी कैमरा हिल गया, आपने इनके लिए पूरे डिवोशन के साथ हर चीज करी, इनको प्यार दिया, इमोशंस दिए, लव किया, हर चीज की। आपका दिल इतना सच्चा था ना, आपने कभी अपना नहीं सोच के ना इनके बारे में सोचा। अगर आप बीमार भी रहते थे ना, तो आप पहले इनके बारे में सोचते थे कि वो ठीक है, तुम ठीक हो, ऐसा आप पूछते थे। आप इनके लिए इतना कुछ किया है कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठू ना तो शायद 1 घंटे की रीडिंग हो जाए, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर बहुत कुछ किया है ऐसा दिख रहा है। तो आपका दिल, जो सच्चा दिल है ना, अब इनको फील हो रहा है, आपका प्यार इनको एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको वैसा प्यार नहीं मिला कहीं से, वैसा इंसान। देखो इंसान ना साथ रह के या दूर होने के बाद भी ना, साथ रह रहा है फिर दूर हो रहा है, तो उसको अहमियत तो समझ में आती है, उसकी जो आपकी आदत पड़ी थी ना, वो चीजें समझ में आती है। आपने जैसे इनको बिगाड़ दिया था, यानी कि सर पे चढ़ा दिया था, केयर करना, सब कुछ करना, आप हाथ में सब चीजें देना, समझ रहे हो, इनके चाहते ही आपने हर चीज करना, इनको खिलाना पिलाना, इनके मन मुताबिक चीजें बनाना, हर चीज जो ये चाहते थे आपसे, हर चीज। अगर ये फिजिकल इंटीमेसी भी चाह रहे हैं तो भी आप देना उनको, इवन, मतलब आप समझ रहे हो, इतना सब कुछ आपने इनके लिए किया है। और जब ये कहीं और गए तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो इनको ये चाहते थे कि आपसे भी ज्यादा कोई प्यार करने वाला मिल जाए इनको, या आपसे भी ज्यादा केयर करने वाला, आपसे बेटर हर चीज में, चाहे फिजिकल ब्यूटी हो, चाहे दिल हो, हर चीज में। अब इनको मिला तो नहीं, वो 10 ऑफ 10, ये सोचे 10 to 11 मिल जाए, यानी कि समझ रहे हो 11 गुण और ज्यादा हो उसमें, यानी कि समझ रहे हो, आपसे अगर आप 10 to 10 हो तो इनको 11 मिल जाए, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। पर इनको यहाँ पर 10 ऑफ 2 भी नहीं मिला, आप समझ पा रहे हो, यानी कि इनको 2% भी अच्छा इंसान नहीं मिला। आप तो 100% थे, यहाँ पर आपने किया है 100%, पर इनको 2% भी नहीं मिला। तो और भी इनको क्या हुआ, इनका यूज किया गया उस इंसान के द्वारा, इनका इस्तेमाल किया गया, इनका मतलब जब इनको एहसास होने लगा, जब इन्होंने पाया, जब दुख होता है ना, इंसान दुख में ही
इंसान को रियलाइज होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। सुख में पैसों में तो हर कोई आ जाता है, हर कोई यूज कर लेता है, पर जब दुख होता है ना तभी पता चलता है। तो वही दुख में इनको आपकी याद आई, जब इनका ब्रेक डाउन हुआ, जब इनको चीटिंग मिल रही थी ना, क्योंकि आपसे तो ऑनेस्टी लॉयल्टी मिली है हमेशा, आप तो इनसे डिवोटेड रहकर प्यार करते थे। जब इनको, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ट्स डेफिनेटली इनका दिल टूट गया, उसने दिल तोड़कर इनको अकेला कर दिया है, ठीक है। तो अब इनको एहसास हो रहा है कि यार वही बंदी सही थी। तब पता चलता है, तब इंसान कंपेयर करता है। जब दो लोग आ जाए ना तो इंसान को कंपैरिजन होता है। तो आज ये उनसे अवेयर हो रहे हैं, अब ये उनकी तरफ नहीं जाना चाहते, अब मतलब सोच रहे हैं कि अब उनके पर काट रहे हैं। आप देख रहे हो, पर काट के भाग रहा है, यानी कि अब आपके खिलाफ ये एक वर्ड नहीं सुनना चाहते, चाहे इनकी फैमिली क्यों ना हो, ना आपके खिलाफ कुछ सुनना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। अब ये समझ चुके हैं कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग भड़काते हैं, इनकी आदत ही गलत है, या फिर वो इंसान सही नहीं है, ठीक है। अगर कोई रोमांटिक पार्टी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर चीज में बैलेंस बना के चलना चाहते हैं और अपने अंदर काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, और दोबारा से रीबर्थ हो रहा है। मतलब जो बुरी आदतें थी ना वो खत्म हो रही हैं और अच्छी आदतें इनके अंदर आ रही हैं, ठीक है। लव, इमोशन, सब कुछ भर रहा है। देखो, एक एहसास होना भी बहुत जरूरी है। ये चीजें ना होना तो इंसान को समझ में नहीं आता है। ये चीजें जो हुई आप दोनों के बीच में, सेपरेशन होना, इनका गलत करना, कहीं और चले जाना, तो उसको ये मत सोचो कि गॉड से कहो थैंक यू भाई, आपने ये सब चीजें क्रिएट करी ताकि इनको रियलाइज तो हुआ, ये समझ पाए ना, तो वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आप बैलेंस बना के चलेंगे। इनका मन कर रहा है दौड़ भाग कर आपके पास आए, क्योंकि इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप देख रहे हो, इनका कहीं मन नहीं लग रहा, बस दौड़ भाग कर कैसे उसके पास आ जाऊं, ऐसा इनको फील हो रहा है, दौड़ते हुए भागते हुए। आपके पार्टनर कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, अवेंजर या फिर बुलेट, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है किसी के पार्टनर चलाते हैं, ठीक है, या आप चलाते हो। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो दिख रहा है चुपचाप से चोरी चुपके आपको स्टॉक कर रहे हैं। एक टाइम था जब चाहते थे कॉल कर लेते थे, मैसेज कर लेते थे, आज बस देख ही रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, चुपचाप से दूर दूर से देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। आज पता चल रहा है इनको कि आप क्या थे इनकी लाइफ में, आपकी वैल्यू क्या थी। आपके रहते तो ये नहीं समझ पाए, पर आपसे दूर होने के बाद इनको रियलाइज हो रहा है ये चीजें, ठीक है। तो या समझ आ रहा है, और अच्छी बात है, समझ आना चाहिए। गलत किया है तो पता चलना चाहिए कि भाई तुम गलत थे। बहुत अट्रैक्शन दोबारा से इनके मन में, फीलिंग्स, आप ना दोबारा से इनको वही वैसे ही लगने लगे हो जैसे पहले लगते थे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो या ये कुछ फीलिंग्स दिख रही है गाइस, आपकी दिख रही है। 7 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। तो ये मुझे मॉर्निंग फीलिंग्स आपके पार्टनर की इतनी ही यहाँ पर पिक हो रही है, ठीक है, मॉर्निंग एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।